हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HC क्लासेस। HC क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਾय 1 ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ। फर्स्ट आर्टिकल, ICICI बैंक HPCL लॉन्च ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। सो ICICI बैंक अते HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्हां दोनों ने मिलके ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड एक नवा लॉन्च किया है, जिसका नाम है ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। सो ये जो कार्ड है ICICI बैंक और HPCL ने मिलकर स्टार्ट किया है। और जिस तरह की तुसी बिग बाजार, डी मार्ट या होर कई शॉप्स से जाने हो या डिपार्टमेंटल स्टोर से जाने हो तो उत्थे ये कार्ड वर्क करनगे। इस कार्ड नू वीजा कंपनी द्वारा पावर्ड किया गया है। सो ICICI बैंक ने कार्ड बनाया। सो ICICI बैंक के हैडक्वार्टर्स ने मुंबई महाराष्ट्र दे विच। ICICI बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी जी ने। और ICICI बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैडक्वार्टर्स ने मुंबई दे विच। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CEO ने मुकेश कुमार सुराना एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन ने मुकेश कुमार सराना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ICICI बैंक ने किस कंपनी दे नाल मिलकर टाई अप किया है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम दे विच बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे और करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अपन सीखते हैं सेकंड आर्टिकल, CM KCR टू लॉन्च तेलंगाना दलित बंधु फ्रॉम हजूराबाद। CM ने जी तेलंगाना दे जिन्हां दा नाम है के चंद्रशेखर राव, एक गवर्नमेंट की एक नवी पॉलिसी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है दलित इंपावरमेंट स्कीम, यानी कि इसका नाम रखा जाएगा दलिता बंधु। यह हजूराबाद कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे विच स्टार्ट किया जाएगा। दलिता बंधु स्कीम है जी लॉन्च की जा रही है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी द्वारा। इस दे विच की होएगा कि जिन्नियां भी एलिजिबल दलित फैमिलीज होणगियां उन्होंने 10 लाख रुपया डायरैक्टली उन्होंने खात्यां दे विच पाया जाए। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट आर्टिकल, मोर्च सेक्रेटरी अरामाने गिरिधर गेट्स एडिशनल चार्ज एज NHAI चेयरमैन। सो मोर्च यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्हां दे सेक्रेटरी अरामाने गिरिधर जो कि IAS ने, इन्हां नूं एडिशनल चार्ज सौंपया गया जी एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रेजेंट NHAI जो चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू, इन्हों चीफ सैक्रटरी बना दिता गया जी उत्तराखंड का। पहला सुखबीर सिंह संधू जो NHAI के चेयरपर्सन होंगे सी, हुण इन्हों चीफ सैक्रटरी लगा दिता गया उत्तराखंड का। तो हुण जो अरामाने गिरिधर ने उन्होंने ये चार्ज एडिशनल सौंप दिता गया। NHAI की फाउंडेशन 1988 की गई सी एंड NHAI के हैडक्वार्टर्स ने न्यू दिल्ली के विच। नेक्स्ट आर्टिकल, अमन गुलिया एंड सागर जलान बिकम कैडेट वर्ल्ड चैंपियंस। सो यंग रेसलर ने जी अमन गुलिया एंड सागर जगलान, इन्होंने न्यू वर्ल्ड चैंपियंस बने ने हैं और इन्होंने बहुत ही ट्रमेंडस जी कमेंडेबल परफॉर्मेंस दी है कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 दे विच, जिहड़ी कि बुडापेस्ट हंगरी दे विच हुई है। गुलिया जिन्होंने जित के 5-2 के नाल हराया है ल्यूक जोसफ लिदेदाल नूं 48 किलो कैटेगरी दे विच। एंड जो जगलान ने, इन्होंने जेम्स मॉकलर रॉली नूं हराया है 4-0 के नाल 80 किलो कैटेगरी के विच। सो फ्रेंड्स, अमन गुलिया एंड सागर जगलान नवे वर्ल्ड चैंपियन बने ने। कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जो कि हंगरी बुडापेस्ट दे विच हुई है, इत्थे यह जित के आए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, एरियल हेनरी टू टेक ओवर एज न्यू हैटियन प्राइम मिनिस्टर। सो हैटियन के नवे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी एरियल हेनरी। एरियल हेनरी को अपॉइंट किया गया है नवे प्रधानमंत्री। हैती एक देश है
और हैथियन प्राइम मिनिस्टर कहांगे इन्हों। सो हैती की कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस एंड हैती की करेंसी है हैथियन गॉड एंड हैती का कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट आर्टिकल, छाछर डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड। सो छाछर के डिप्टी कमिश्नर कीर्ति जाली नू स्कोच अवार्ड के नाल नवाजा गया है। नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड इन्हों दिता गया है। पुष्टि निर्भर न्यूट्रीशन डेवलपमेंट, कुछ दिन पहला इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया सी ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट वास्ते, ताकि जिन्ने भी दीनापुर बगीचा विलेज के विच हाउसेस ने इन्हों के गार्डन के न्यूट्रीशियस डेवलपमेंट होवे, न्यूट्रीशन डिपेंडेंट लोग होन, जिस करके इन्हों की इस चीज करके छाछर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर कीर्ति जाली जी को नैशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड के नाल नवाजा गया। नेक्स्ट आर्टिकल, नैशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को हर साल नैशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सैलीब्रेट किया जाता है। नैशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 जुलाई एवरी ईयर to celebrate the radio, which has been an important part of people's life in India, both as an easy medium of entertainment along with the news. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in country went on air from Bombay station under the Indian Broadcasting Company. So National Broadcasting Day हर साल 23 जुलाई ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सन 1927 ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦਾ ਫਰਸਟ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 23 ਜੁਲਾਈ 1927 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਇਨ ਦ ਮਿਰਰ। ਸੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਰਾ जी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखन जा रहे हैं। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी कि स्वै जीवनी लिखी है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर। द स्ट्रेंजर इन द मिरर इन्होंने किताब एक होर भी ऑथर के नाल मिलके लिखी है, जिन्हों का नाम है रीता रमामूर्ति गुप्ता। सो रीता रमामूर्ति गुप्ता और राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने मिल के द स्ट्रेंजर इन द मिरर किताब है जी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। एंड इस ऑटोबायोग्राफी को रूपा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया जाएगा 27 जुलाई। और इन्हों आप जानते हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, जिन्होंने रंग दे बसंती फिल्म, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग एंड हुनी जो रिसेंटली रिलीज हुई है तूफान मूवी, इन्होंने एज ए डायरेक्टर रोल प्ले किया है। इन्होंने फिल्मों के डायरेक्टर रहे। नेक्स्ट आर्टिकल, वर्ल्ड ब्रेन डे हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में सैलीब्रेट किया जाता है। द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी celebrates World Brain Day on every 22 July, focusing on a different theme each year. Right? So World Brain Day हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता। Next article, Geera Sarabhai, co-founder of National Institute of Design, passes away. So Geera Sarabhai जो कि National Institute of Design दी फाउंडर सी, co-founder सी, इन्हां दा देहांत हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मध्य प्रदेश पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस बैग्स गोल्ड एट पीरू इवेंट। मध्य प्रदेश की पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस ने पीरू इवेंट दे विच गोल्ड मैडल जितया है। सो मध्य प्रदेश की शूटर रुबीना फ्रांसिस पैरा स्पोर्ट्स कप दे विच पीरू दे विच जो होया उहदे विच वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आई है और 10 मीटर एयर पिस्टल दे विच वुमेन की कैटेगरी दे विच यह गोल्ड मैडल जित के आई है। और इसी दे नाल टोक्यो समर पैरालंपिक्स जो कि अगस्त दे विच होण जा रही ने 2021 दे विच होणगियां, इहदे विच इसने अपना स्थान प्राप्त कर लिया है, ये उसदे विच पार्टिसिपेट करन जा रही है। सो फ्रेंड्स, एग्जाम दे विच पूछा जा सकता है रुबीना फ्रांसिस किस खेड दे नाल संबंधित है, तो आपां कहांगे यह एक शूटर ने और ये पैरा शूटर ने, मध्य प्रदेश तो बिलोंग करते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा गेम्स दे विच यह पैरा स्पोर्ट्स कप दे विच पीरू दे विच वुमेन्स दे विचों 10 मीटर की कैटेगरी दे विच गोल्ड मैडल जित के आए हैं, जिस करके इन्होंने टोक्यो समर पैरालंपिक्स दे विच भी अपनी सीट बना ली है। फ्रेंड्स, अगर तुहानू मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसनू फटाफट अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर कर दो। नेक्स्ट आर्टिकल, वाइस प्रेसिडेंट रिलीज इस बुक पेलुकु पता विक्षेपम।
सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जी एम वेंकैया नायडू एक बुक रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है पालेकू पट्टाभिषेकम, पालेकू पट्टाभिषेकम, जो कि पुराने एमपी यमलाची शिवाजी द्वारा लिखी गई है। यमलाची शिवाजी द्वारा किताब लिखी गई है जिन्होंने रिलीज कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट आर्टिकल, अ बुक टाइटल बैंक विद द सोल इक्विटास बाय डॉक्टर सी के ग्रियाली। एक किताब लिखी गई है जी बैंक विद द सोल इक्विटास, जो कि डॉक्टर सी के ग्रियाली जी द्वारा लिखी गई है और इसनु रिलीज करवाया है आरबीआई के पुराने गवर्नर दुबरी सुब्राओ जी ने। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन हैं और आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कितने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, यूजीआरओ कैपिटल एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इन टाई अप फॉर एमएसएमई को-लैंडिंग। यूजीआरओ कैपिटल जो कि एक नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी है एंड स्टेट द्वारा ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है, इन्होंने दोनों ने मिलकर को लैंडिंग की है, पार्टनरशिप की है ताकि ये मिलके एमएसएमई सैक्टर नु जो उधार दिया करेंगे। सो इन्होंने मिलकर पार्टनरशिप की है एमएसएमई नु उधार देने वास्ते, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। सो इस को लैंडिंग प्रोग्राम जिसका नाम है प्रथम, इस दे विच बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूजीआरओ दोनों जने मिलके 1000 करोड़ रुपए के लोन्स वंडणगे एमएसएमई की ग्रोथ वास्ते और इन्हां दा एम है कि इस फाइनेंशियल ईयर दे विच असी ये लोन्स देने ने। The loan amount ranges from 50 lakh to 2.5 crores to be offered at an interest rate starting with 8% with a maximum tenure of 120 months। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕੰਪਨੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ 8% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਨ 120 ਮਹੀਨੇ यानी कि 10 सालों के विच रिटर्न सने ब्याज करने होया करनगे। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात दे विच ने एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हसमुख आदिया जी ने और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चड्डा जी ने, यूजीआरओ कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर सचिंद्र नाथ जी। नेक्स्ट आर्टिकल, द्वारा ई डायरी पार्टनर्स विद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड टैग। सो द्वारा ई डायरी सोल्यूशन जो कि कंपनी है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टैग लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरभि ए टैग, सुरभि ए टैग टू आइडेंटिफाई कैटल बेस्ड ऑन मजल आइडेंटिटी। दिस विल बी यूज्ड फॉर कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर्ड इन पार्टनरशिप विद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। सो द्वारा ई डायरी सोल्यूशन एक टैग लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरभि ए टैग और इस दे नाल इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने नाल इन्होंने टाई अप किया है ताकि यह कैटल से इंश्योरेंस वास्ते जिहड़े प्रोडक्ट्स ने वो वधिया लेके आउण। सो इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस सीईओ ने अनामिका रॉय जी एंड इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के हैडक्वार्टर्स ने गुरुग्राम हरियाणा दे विच एंड इसकी स्थापना सन 2000 दे विच कीती गई सी। नेक्स्ट आर्टिकल, संदेश झिंगन named AIFF men's footballer of the year। so senior इंडिया के डिफेंडर ने जी जिन्हों का नाम है संदेश झिंगन, इन्हों नेम किया गया है AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर सन 2020-21 सीजन दे। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट द टावरिंग सेंट्रल डिफेंडर हैज रिसीव्ड द AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। पहली बार ऐसा होया है कि किसी डिफेंडर नू ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के नाल सम्मानित किया गया हो। हैविंग वॉन द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2014। इस तो पहला 2014 दे विच इन्हां नू इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दे विच नाल नवाजा गया सी। वाइल मिडफील्डर सुरेश सिंह वंगजम was picked as the emerging player of the year for 2020-21। सो सुरेश सिंह जी ਨੂੰ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 2020 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने प्रफुल्ल पटेल जी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 की गई सी और इसके हैडक्वार्टर्स ने द्वारका दिल्ली दे। नेक्स्ट आर्टिकल, यूनेस्को रिमूव्स
लिवरपूल फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? यूनेस्को ने रिमूव किया जी लिवरपूल ਨੂੰ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनेस्को ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ एग्जाम 'ਚ। यूनेस्को ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਪੈਰਿਸ फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। यूनेस्को ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ऑड्रे ऑजले और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2021। सो G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਇਟਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇਟਲੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਪਲ, ਪਲੈਨਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ। ਪੀਪਲ, प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो इटली दी कैपिटल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे जेड़ा कि 24 जुलाई ਨੂੰ हर साल मनाया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा। इस बार 161वां इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया गया जिसनों आप आयकर दिवस के नाम तो भी जानते हैं। सो सब तो पहला सन 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ इनकम टैक्स है जिहड़ा वो इंट्रोड्यूस किया गया सीगा फर्स्ट टाइम सर जेम्स विल्सन द्वारा। सो CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन ने जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा और इसकी स्थापना सन 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ एंड CBDT ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਨੇ न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट आर्टिकल मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस रीब्रांड्स इटसेल्फ एज निवा बुपा। सो मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना नाम चेंज करके निवा बुपा रख लिया। सो मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस के CEO कृष्णन रामचंद्रन जी ने और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के हैडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली इंडिया दे विच ने और इसकी स्थापना सन 2008 दे विच कीती गई सी। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियाज ओल्डेस्ट स्टूडेंट भागीरथी अम्मा पासिस अवे एट 107। भागीरथी अम्मा जो कि ओल्डेस्ट वुमेन है और यह कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला दे विच जन्मी सीगे। इन्हां दी एज 107 साल हो गई सी एंड इन्हां दा हुण देहांत हो गया। इन्हां ने एजुकेशन लई है 105 साल दी उम्र तक। सो ओल्डेस्ट स्टूडेंट दा खिताब इन्हां नूं मिलिया सी भागीरथी अम्मा जी नूं और इन्हां दा देहांत हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटिंग स्टील ब्रिज ओपन इन एम्स्टरडैम। वर्ल्ड दा सब तो पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है जिहड़ा वो एम्स्टरडैम दे विच ओपन किया गया है। एम्स्टरडैम यानी कि नीदरलैंड दे विच ओपन किया गया है और इसनूं MX 3D कंपनी द्वारा बनाया गया। सो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम एंड नीदरलैंड की जो करेंसी है दैट इज यूरो। नेक्स्ट आर्टिकल फिनमिन जॉइंट सेक्रेटरी रश्मि आरदास अपॉइंटेड टू यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी। सो जॉइंट सैक्रटरी ने जी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जिन्हों का नाम है रश्मि रंजन दास। इन्हों यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी का मैंबर अपॉइंट किया गया है 2021 तो 2025। सो फ्रेंड्स ये सी 22 जुलाई तो लैके 24 जुलाई तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आई होप तुहानू समझ आए होंगे, बहुत वधिया लग्या होएगा इस सैशन। अगर तुहानू मेरा सैशन पसंद आया तो इस वीडियो नू अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर कर दो एंड मेरे YouTube चैनल नू सबसक्राइब कर दो। आज लिए नहीं, थैंक यू सो मच।